अपने जन्मदिन की खुशी में या किसी और खुशी में? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जैसी दिखती हो ना वैसे हो नहीं। I mean, जिस वजह से अभी ने ये पार्टी रखी तुमने तो उस वजह को शर्मसार कर दिया। I mean, कौन अपने जन्मदिन पे अपनी फैमिली के सामने ऐसी हरकत करता है? तुमने तो अपनी फैमिली को शर्मिंदा कर दिया। चलो अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जो गेस्ट आए उनकी तो परवाह की होती। इतनी हिम्मत आती कैसे तुम्हें? ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली हिम्मत नहीं, बेशर्म। यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए कोई नहीं है। जो कहना है क्लियरली कहो। तुम्हें मेरी बातें तो बकवास ही लगेंगी, इसलिए अभी तुम्हें प्रज्ञा से पूछ लो कि इसने ऐसा क्यों किया। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी वाइफ है, धर्म पत्नी, और शुड आई से लीगल वाइफ, क्योंकि अब तक प्रज्ञा ने तुम्हें डिवोर्स तो दिया नहीं है, तो तुम्हारा पूरा हक बनता है प्रज्ञा से सवाल करने का कि इसने ऐसा क्यों किया। पूछो इससे कि इसने सबके सामने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को शर्मिंदा क्यों किया, और अगर करना ही था तो डिवोर्स की बात करती, शादी के रिश्ते को गाली क्यों दी। मैं तुमसे बात करना भी नहीं चाहती। आप खुद पूछिए, आपको क्या पूछना। अब बेचारा अभी क्या बोलेगा। देखो क्या हाल कर दिया तुमने अभी का। जो काम तुम्हें करने में शर्म नहीं आई वो अभी को देख के शर्म आ गई और इसलिए वो चुप है। लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा सच मुझे और अभी हम दोनों को पता है। तो तुम ये बताओ तुमने ऐसा किया क्यों? लेकिन मैंने किया क्या है? धोखा दिया है तुमने अभी को। अभी की बीवी होके तुम किसी और आदमी से रिश्ता कैसे रख सकती हो? किसी और को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हो तुम? ऐसे मत देखो मुझे, तुम ही से बात कर रही हूं मैं, और तुम्हारे ही बारे में बात कर रही हूँ। अब इतनी बेशर्मी का काम करके ये मासूमियत तुम्हारे चेहरे पे सूट नहीं होती प्रज्ञा, और बेशर्मी की भी हद होती है। तुमने ये करने के बाद अपने ही बॉयफ्रेंड को अपने जन्मदिन पे बुला लिया और उसके साथ चुप चुप के रोमांस कर रही हो। और अगर इतना ही प्यार करते हो एक दूसरे से तो अनाउंस क्यों नहीं करते? तनु, मैं तुम्हारी एक और बात नहीं सुनने वाली। एक शब्द और मत कहना तुम। क्यों? दूसरों पे इल्जाम लगा सकती हो, लेकिन जब खुद पे इल्जाम लगा तो सुना नहीं क्या? लेकिन तुम्हें सुनना पड़ेगा। बॉस बनके बहुत सबको चुप करवा लिया, लेकिन अब नहीं। तुम गलत हो, बेशर्म हो, और तुम्हें सुनना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, ना मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत है। और तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? खुद एक पति और पत्नी के बीच में आई हुई दूसरी औरत। बेशर्म मैं नहीं, बेशर्म तो तुम। हाँ तो मैं मानती हूँ कि शादी से पहले मैं अभी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। भाई सरोजनी बिटिया, भाई थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वाह, ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से
थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से। मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?